हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि क्लासेस। अभी यहाँ पे देखो, मैंने कुछ वीडियोज आपको पहले अपलोड किए थे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग थोड़ी रिवर्स टेक्निक यूज करें। मतलब यहाँ पे हमको एसएफ डायग्राम जो है वो दिया गया है और हम लोग इससे बीएम डायग्राम और लोड डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें। जनरली क्वेश्चन कैसे होता है कि आपको लोड डायग्राम दिया जाता है, फिर आप एसएफ निकालते हो, बीएम निकालते हो। यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस है, आपको एसएफ डायग्राम दिया है, ठीक है। तो यहां से अभी मैं कैलकुलेट करने वाला हूं लोड डायग्राम और बीएम डायग्राम में कैलकुलेट करता हूं। तो अभी देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे लोड डायग्राम कैलकुलेशंस। यहां पे पहले आपको एरोज मार्क करने हैं। ए पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, नीचे की तरफ आप जा रहे हो तो एरो जो है नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। तो ऐसे आपको एरो हेड्स मार्क करके लेंगे। पहले हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाएंगे तो अपवर्ड एरो, वापस हम लोग नीचे आ रहे हैं डाउनवर्ड एरो, वापस अपवर्ड एरो, वापस डाउनवर्ड एरो। तो ऐसे एरोज आपको पहले मार्क करके लेना है। इसके बाद आप देख सकते हो जहां पे इंक्लाइन होता है एसएफ, वहां पे यूडीएल होता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे एसएफ जो है हमको इंक्लाइन दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज यूडीएल बिटवीन ए एंड बी। तो आई कैन से देयर इज यूडीएल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अगर आपको यूडीएल निकालना है तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, लोड इंटेंसिटी इज माइनस डीवी बाय डीएक्स। तो ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लोड इंटेंसिटी इज माइनस डीवी बाय डीएक्स, ये आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हो। इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज करता हूँ क्वेश्चन, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करता हूँ। अभी इसमें यूज कैसे करना है देखो, तो ऊपर आपको लिखना है ये डीवी। डीवी मतलब चेंज इन एसएफ। तो एसएफ कितने से चेंज हो रहा है, तो एसएफ का चेंज निकाले तो आपको लिखना है फाइनल एसएफ माइनस इनिशियल एसएफ। तो यहाँ पे फाइनल एसएफ है 10, लेकिन वो माइनस 10 रहेगा क्योंकि यहाँ पे एसएफ जो है नेगेटिव है, तो ये माइनस 10 होगा। तो फाइनल एसएफ है माइनस 10 और इनिशियल एसएफ है 0। उसका dx मतलब a और b के बीच का डिस्टेंस। तो a और b के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर्स। इसका मैं कैलकुलेट कर देता हूं तो आपको मिलेगा 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो देखो दोस्तों, लोड डायग्राम जो है उसमें से ए बी के बीच में यूडीएल है और ये यूडीएल जो है उसकी इंटेंसिटी हमको मिल जाती है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। अभी बी से मैं डायरेक्टली डी की तरफ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन आपको दिखाई दे रहा है। तो बी और डी के बीच में भी आपको यूडीएल ही मिलेगा। देयर इज यूडीएल बिटवीन बी एंड डी। लोड इंटेंसिटी अगर निकालना है आपको, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, ये आप सिर्फ यूडीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट लोड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अभी बी और डी के बीच में क्या है, तो बी और डी के बीच में एक यूडीएल है। ये यूडीएल में फाइनल जो है, फाइनल आपका एसएफ है -25। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में एक माइनस साइन भी नेसेसरी है। ये साइन कन्वेंशन के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है। तो ये माइनस साइन जो है ये साइन कन्वेंशन की वजह से आती है। तो एक प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, आप लोग को देख सकते हैं। तो मैंने माइनस लिखा है। फिर डीवी मतलब चेंज इन एसएफ, तो फाइनल एसएफ है -25, इनिशियल है 25 और डिस्टेंस ये बी और डी के बीच का डिस्टेंस है 10। तो ये आंसर कितना आता है, 50 मतलब 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो
तो वापस से यहाँ पे भी बी और डी के बीच में एक यूडीएल दिखाई दे रहा है, बी और डी के बीच में भी यूडीएल है और वो भी 5 किलो न्यूटन पर मीटर का है। अभी डी और ई के बीच में देयर इज यूडीएल बिटवीन डी एंड ई। चेंज इन एसएफ, यहाँ पे फाइनल वाला 0 है और इनिशियल वाला जो है वो 10 है। अपन डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, ये बन जाता है 5 किलोमीटर पर मीटर। तो यहाँ पे भी सेम यूडीएल आपका 5 किलोमीटर पर मीटर दिखाई देता है, ठीक है। पॉइंट लोड्स के लिए देखो, अभी यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सडनली एसएफ राइज हो रहा है, तो जहाँ पे सडनली एसएफ राइज होता है वहाँ पे पॉइंट लोड होगा। एक पॉइंट लोड डाउनवर्ड भी हो सकता है, पॉइंट लोड अपवर्ड भी हो सकता है। एरो देखो, एरो अगर अपवर्ड है तो पॉइंट लोड जो है आपका वो अपवर्ड होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सडनली एसएफ राइज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो सडनली क्या हो रहा है, सडनली नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है या सडनली राइज हो रहा है सर। तो यहाँ पे भी एक अपवर्ड रिएक्शन रहेगा। आपको एरो देखना है, एरो अगर अपवर्ड है तो रिएक्शन भी अपवर्ड आएगा। और कोई पॉइंट लोड इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सडन राइज या फिर सडन फॉल, सिर्फ ये 2 केसेस में सडन राइज हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको निकालना है। रिएक्शंस निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या टेक्निक यूज कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला भी जो है, ये फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये सिर्फ यूडीएल के लिए, ठीक है। पॉइंट लोड मुझे निकालना है, पॉइंट लोड एट बी। पॉइंट लोड कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, ये एरो देखना है। एरो का जो ये हेड है और ये टेल वाला पार्ट है। हेड मतलब आगे वाला, टेल मतलब पीछे वाला, या फिर इसको मैं फाइनल बोल सकता हूँ, इसको इनिशियल बोल सकता हूँ। तो आपको सिर्फ ये दोनों को माइनस करना है, ठीक है। फाइनल लोड माइनस इनिशियल लोड मत हो एसएफ को, ठीक है। फाइनल एसएफ माइनस इनिशियल एसएफ, ठीक है। तो फाइनल एसएफ है +25 और इनिशियल एसएफ जो है आपका, इनिशियल एसएफ है -10। तो यह आ जाता है 35 किलो न्यूटन, ठीक है। ये रिएक्शन हमको मिल जाती है 35 किलो न्यूटन। उसके बाद पॉइंट लोड मुझे निकालना है एट डी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम आपको करना है। एरो देखो अपवर्ड से, तो ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हेड लोड या हेड लोड माइनस टेल लोड। अब ये हेड लोड माइनस टेल लोड, ये मेरी टेक्निक मैंने निकाल दिया। मैं सिर्फ एरो आपको बता रहा हूँ। एरो का हेड ये होगा, टेल ये होगा। जनरली एग्जाम में आप ऐसे लिखो, फाइनल एसएफ माइनस इनिशियल एसएफ। तो हेड लोड कितना है, 10 का है और टेल वाला कितना है, तो -25 है। तो ये आंसर कितना आएगा, तो देखो ये 35 किलोमीटर लास्ट करता है। सेम आंसर आ रहा है। एक बार मुझे लोड डायग्राम मिल जाता है तो डीएम डायग्राम आप लोड डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हो एज यूजुअल प्रोसीजर से, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निक आपको अलग एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एसएफ डायग्राम से बीएम डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, लोड डायग्राम से बीएम डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन ये तो यूजुअल प्रोसीजर होगी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता दी है। अब मैं एक नई प्रोसीजर बता रहा हूँ जिसमें एसएफ डायग्राम से डायरेक्टली हम लोग बीएम कैलकुलेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो बीएम कैलकुलेशन मैं करूंगा फ्रॉम एसएफ डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग जो है चेक करेंगे ये जो बीम है, इस बीम के ऊपर कोई कपल एक्ट होता या नहीं होता, ठीक है। तो जनरली कैसे होता है कि एसएफ डायग्राम जो है, एसएफ डायग्राम से हमको ये आइडिया नहीं मिलेगी कि इसमें कपल एक्ट होता है क्या नहीं होता है। तो कभी कभी देखो कोई कपल होता है बीम के ऊपर, जैसे ऐसे मूवमेंट एक्ट होता है। तो ये जो एसएफ डायग्राम है, एसएफ डायग्राम में कपल की कोई आइडिया हमको नहीं मिलती है,
वो हमको कोई आइडिया नहीं देगा कपल के बारे में। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा प्रेजेंस ऑफ कपल। चेक प्रेजेंस ऑफ कपल कैसे करना है? तो आपको मोमेंट लेना है एट पॉइंट ए, ठीक है। ए पॉइंट में आप लोग मोमेंट ले सकते हैं और चेक करो इसका आंसर कितना आता है। अगर 0 आता है तो देयर इज नो कपल, अगर 0 नहीं आ रहा है तो देयर विल बी अ कपल। तो यहाँ पे मोमेंट में ए पे लेता हूँ कि 5 है, 5 का यूनियन है और ये टोटल डिस्टेंस जो है 5 और 5 10 और 2 12 और ये 14 हो गया आपका, 14 का डिस्टेंस है। ये टर्न होगा क्लॉकवाइज में। तो उसके बाद 35 है, 35 उसका जो डिस्टेंस है वो है 2 है, वो है एंटी क्लॉकवाइज में। सेम वे 35 जो है इसका जो डिस्टेंस है वो 12 है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपको 0 मिलता है। इसका मतलब इस बीम के ऊपर कोई कपल एक्ट नहीं होता है। इसके बाद अभी हम लोग बीएम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके हमको अभी जरूरत नहीं है, कर देता हूं मैं ये आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको लिखनी है एग्जाम में। अभी बीएम कैलकुलेशन करने के लिए मुझे एसएफ डायग्राम से मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल है जो मैं आपको बताता हूँ। समझो मुझे बी पॉइंट पे जो है, देखो ए पॉइंट पे जो मोमेंट 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए लिखा है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ये मत लिखो एग्जाम में क्योंकि ऑलरेडी ये 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अभी आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट एट बी, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट बी निकालना है। तो उसके लिए आपको लिखना है एम बी, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट बच्चों बी पे निकालना है तो उसके लिए आपको लिखना है एम बी। एम बी कैसे निकालते हैं? तो उसमें आप लिखते हो एम ए प्लस, ठीक है। एम बी कैसे लिखते हैं? एम बी लिखते हैं एम ए प्लस एरिया ऑफ द एसएफ डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। क्या लिखना है? एरिया ऑफ एसएफ डायग्राम बिटवीन ए एंड, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको बी पे निकालना है। तो लिखना है मोमेंट एट ए प्लस एरिया बिटवीन ए। तो ए पे तो मोमेंट 0 है, आपको एसएफ निकालना है, ठीक है। ए और बी के बीच में एरिया निकालना है। तो ये एरिया जो है ट्रायंगल का एरिया है। अब इस ट्रायंगल का बेस कितना है? 2 मीटर और हाइट कितना है? 10 का हाइट है। तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू बेस। बेस जो है वो है आपका 2 और इंटू आपको करना है हाइट। तो हाइट जो है यहाँ पे -10 है। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करो। तो आंसर आता है आपको -10 किलो न्यूटन और मीटर में, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट मुझे निकालना है, समझो सी पे निकालना है। तो मैं लिखूंगा बेंडिंग मोमेंट एट सी। सेम फॉर्मूला, बेंडिंग मोमेंट एट ए प्लस एरिया। कौन सा एरिया? एरिया ऑफ एसएफ डायग्राम बिटवीन, क्या बिटवीन आपको लेना है। देखो हम लोग सी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो एरिया आपको ए से लेके सी तक पूरा एरिया आपको लेना है। ए एंड सी के बीच का पूरा एरिया लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके, -10 आ जाता है। रहा समझ ये वाला एरिया, तो ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके आपको प्लस में आएगा एरिया हाफ। बेस आपको 5 है और हाइट जो है 25 है। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आंसर आपको आएगा 52.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट सी पे भी मिली। अभी मुझे चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट डी। बेंडिंग मोमेंट एट डी के लिए एम डी लिखना है आपको, इज इक्वल टू आपको लिखना है एम ए प्लस, ठीक है, एरिया ऑफ एसएफ डायग्राम बिटवीन, ठीक है। आपको एरिया चाहिए वो है आपका ए और डी के बीच में। एम ए तो 0 हो गया, ठीक है। अभी आपको चाहिए एसएफ डायग्राम का एरिया ए और डी के बीच में। तो हमने ए और सी के बीच का ऑलरेडी निकाला है,
52.5, उसमें मुझे ऐड करना है सी से लेके डी तक, मतलब ये वाला ऐड करना है मुझे। तो ये आएगा हाफ, बेस है आपका 5 और हाइट है -25। ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये आंसर आपको मिलेगा -10 आएगा ये आंसर, किलो न्यूटन और मीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ई पे कैलकुलेट करोगे तो ई पे आपको आंसर मिलेगा 0, बेंडिंग मोमेंट एट ई होगा 0। जनरल जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे ए एंड पॉइंट हो गया बीम का और ई जो है वो भी एंड पॉइंट हो गया बीम का, तो ऐसे केसेस में ए और ई दोनों पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है। अब ये जो मैंने लॉजिक आपको बताया कि ए पे भी 0 होगा बेंडिंग मोमेंट, ई पे भी 0 होगा, ये आपको कब यूज करना है, जब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। फिक्स बीम के लिए ये अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए वैल्यूज का भी हमको पता चल गए हैं। फर्स्ट थिंग है आपको माइनस ए पे तो 0 है, उसके बाद बी जो है बी पे -10 है, -10 किलो न्यूटन मीटर। सी पे जो है मैक्सिमम है, सी पे कुछ आ रहा है 52.5 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू आई है। वापस आप देखोगे तो डी पे भी सेम आता है, -10 किलो न्यूटन मीटर आ जाता है, और ई पे जो है 0 आ जाता है, ठीक है। अभी आपको ये यूडीएल है, इसका मतलब यहाँ पे बीएम डायग्राम जो है वो आएगा, एक कर्व आएगा। तो अभी कर्व जो है 2 टाइप में हो सकता है, कर्व ऐसा भी हो सकता है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, या पैराबोला ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों पैराबोला से में से कौन सा आपको चूज करना है, तो देखो इसका भी एक एक्सप्लेनेशन है, लॉजिक है, कंसेप्ट है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, v = dm/dx। इसका भी डेरिवेशन आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, या फिर स्लोप ऑफ बीएम डायग्राम इज इक्वल टू SF। तो अभी यहाँ पे 2 केसेस हम लोग कंसिडर करें। तो ये 2 केसेस जो है, एक ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो पैराबोला जो है आपका किसी भी वे में आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लोप देखना है बीएम डायग्राम का। तो देखो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो इस टेंजेंट को आपको क्या दिखाई दे रहा है कि टेंजेंट का स्लोप जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेंजेंट का स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये स्टीपनेस आपकी, यहाँ पे ज्यादा स्टीप है, यहाँ पे कम स्टीप है, तो स्टीपनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे स्टीपनेस जो है इंक्रीज हो रही है। स्टीपनेस इंक्रीज हो रही है मतलब SF इंक्रीज हो रहा है। तो स्टीपनेस या स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, तो SF इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे SF डिक्रीज हो रहा है। तब आपको कौन सा लेना है, आपको देखना है SF इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। तो SF तो इंक्रीज हो रहा है, तो SF अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली मुझे ये वाला सिलेक्ट करके नहीं चलेगा, क्योंकि SF इंक्रीज होना चाहिए। दूसरी चीज है टैंजेंट जो होती है, टैंजेंट 2 टाइप की होती है। ये वाली जो टैंजेंट है या ये वाली जो लाइन है, इसका स्लोप नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टैंजेंट देखोगे तो दोनों टैंजेंट जो है, दोनों टैंजेंट इसी फॉर्म में, मतलब नेगेटिव है स्लोप। अगर टैंजेंट इस फॉर्म में होगा तो इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। स्लोप नेगेटिव है मतलब SF भी नेगेटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो SF भी पॉजिटिव होता है। सिमिलर लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे भी आपको बीएम डायग्राम ऐसे टाइप में मिलेगा, ठीक है। अभी सवाल है इसका, तो इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम ऐसे निकालता हूँ, बीएम डायग्राम में ऐसे निकालता हूँ, तो देखो यहाँ पे टेंजेंट अगर आप निकालते हो तो टेंजेंट का जो स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो टेंजेंट का अगर आप देखोगे तो स्लोप जो है यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है। दूसरी चीज है टेंजेंट जो है इसका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप कम है,
तो इसका मतलब जो है SF डिक्रीज होते जा रहा है, लेकिन SF पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि SF जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन SF जो है डिक्रीज भी हो रहा है। देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, SF भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है और SF भी पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने ये पॉजिटिव ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया है। सेम ये आप लॉजिक लगा के यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपका जो टैंजेंट है वो उसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो आप देखोगे स्लोप जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टैंजेंट का स्लोप नेगेटिव है और SF भी नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव है टैंजेंट का, तो SF भी नेगेटिव होना चाहिए। स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है, SF भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका BM डायग्राम। थैंक यू फ्रेंड्स।